Hello everyone. Today our chapter is a Snack Charmers story. Chapter 2 है आपका EVS का A Snack Charmers story. कौन होते हैं स्नैक चार्मर्स? जो सपेरा होता है उसे बोलते हैं स्नैक चार्मर्स. यहाँ पे हमें आर्यनाथ है वो अपनी कहानी बता रहे हैं. वो बोल रहे हैं आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ. I can do something special which I am sure none of you can do. वो कह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ कि जो आप में से कोई नहीं कर सकता. आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि आप में से कोई नहीं कर सकता है. नन ऑफ यू कैन डू. डू यू नो वॉट? क्या आप जानते हैं वो क्या है? I can play the bean. मैं बीन बजा सकता हूँ. You must be surprised. आप जरूर हैरान होंगे. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. मैं सांप को नचा सकता हूँ बीन बजाकर. I have learned this art from my family members. मैंने ये जो कला है वो अपने परिवार के सदस्यों से सीखी है. We people are known as कालबेलियाज. हम लोग कालबेलिया नाम से जाने जाते हैं. My grandfather रोशन नाथ जी was famous amongst our people. हम लोगों में जो सबसे प्रसिद्ध हैं वो मेरे दादाजी हैं, रोशन नाथ जी. He could easily catch many poisonous snakes. वो आसानी से बहुत से जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे. He tells me many stories about his past. उन्होंने मुझे अपने बीते हुए जीवन के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनाई. Come listen to his story in his own words. आओ सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के ही शब्दों में. तो अभी तक तो हमें ये सब बातें आर्यनाथ जी बता रहे थे. अब आर्यनाथ जी बोल रहे हैं कि मैं मेरे दादाजी ने मुझे जो कहानी बताई वो बताता हूँ उन्हीं के ही शब्दों में. तो अब हम रोशन नाथ जी से आगे की कहानी सुनेंगे. पेज नंबर 15 पे हम ध्यान से देखें. ये नाग गुम्फन यहाँ जो लिखा है आपका, ये जो पैटर्न बना हुआ है ये है नाग गुम्फन. क्या होता है नाग गुम्फन? डिज़ाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली. ये जो डिज़ाइन है वो रंगोली में यूज़ में ली जाती है, रंगोली बनाई जाती है इस डिज़ाइन में. Embroidery and as well decoration in सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया. और इससे एम्ब्रॉयडरी में भी ये वाला पैटर्न यूज़ किया जाता है. डेकोरेशन में भी कहाँ कहाँ पे फेमस है ये? सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में. तो ये आपके मेन ध्यान देने लायक पॉइंट है कि नाग गुम्फन क्या होता है. व्हाट इज नाग गुम्फन? डिज़ाइंस ऑफ दिस काइंड आर used in Rangoli and where it famous? Saurashtra, Gujarat and South India. Page number 16. Dadaji remembers. From the time of my grandfather and great grandfather. वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी और उनके भी मतलब बड़े, मतलब जो ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादाजी, उनके समय से वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नैक चार्मर्स. हम लोग सपेरा रहे हैं, स्नैक चार्मर रहे हैं. स्नैक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जो सांप है वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं. वी यूज्ड टू मूव from village to village carrying our snacks in bamboo basket. हम लोग क्या करते हैं? सांप को जो हमारा एक बैम्बू बास्केट होता है, बांस की टोकरी होती है, उसमें लेके एक गांव से दूसरे गांव, विलेज टू विलेज ले जाते हैं. यूज्ड टू, उनको इस चीज़ की हैबिट में है, आदतन वो लोग ये काम करते हैं.
Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. जब हम किसी गांव में रुकते हैं तो हमारे चारों तरफ भीड़ जमा हो जाती है. We would then take out our snacks from our basket. फिर हम जो स्नैक है उसको बास्केट में से निकालते हैं. Even after the show, people would stay on. और जब शो हो जाता है उसके बाद भी पब्लिक वहाँ पे जमा रहती है, वहाँ खड़ी रहती है. शो कौन सा होता है? वो बीन बजा के सांप को नचाते हैं. They knew that in our tin box there were many types of medicine. क्योंकि वो जानते हैं कि जो हमारा ये टीन बॉक्स है उसमें बहुत सी तरह की दवाइयाँ हैं. For them, उनके लिए. We made these medicines from plants collected from the forest. हम लोग ये जो दवाइयाँ हैं वो पेड़ पौधों से बनाते हैं जो कि हम जंगल से कलेक्ट करते हैं. जंगल में ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनती है, बहुत सी मेडिसिन बनती है. एक तरह से वो जड़ी बूटियों वाले प्लांट होते हैं जिनसे इलाज किया जाता है. तो उस चीज़ की नॉलेज भी इन लोगों को है. आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. और वो सब इन्होंने किससे सीखा है? अपने दादाजी से. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन्स इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार अवे. मुझे अच्छा लगता है जब मैं लोगों की मदद कर पाता हूँ अपनी दवाइयों से. और इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ. उस ज़माने में तो बहुत दूर दूर हॉस्पिटल होते थे, डॉक्टर्स होते थे हर जगह. छोटे छोटे गाँव में डॉक्टर्स नहीं होते थे, हॉस्पिटल नहीं होते थे. इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स. उसके बदले में लोग उन्हें क्या देते? कुछ पैसे और अनाज. फूड ग्रेन्स माना अनाज. इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ. और इस तरह से हम अपना जीवन चलाते. समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नैक. कई बार मुझे उन जगहों पर बुलाया जाता जहाँ पर किसी को सांप काट लेता था. फ्रॉम द marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. मैं उस निशान को देख के, सांप का जो काटा हुआ निशान होता है उसको देख के पहचान जाता था कि किस तरह के सांप ने इनको काटा है. I would then give a medicine for that. और मैं उन्हें उसी चीज़ के लिए मेडिसिन देता था. But I have not always been on time to help. मगर मैं हमेशा वहाँ पर मौजूद नहीं रहता था मदद के लिए. कई बार इन लोगों को गांव से गांव अलग जगह भी जाना पड़ता था. एज यू नो सम स्नेक बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट. क्या आप जानते हैं कुछ जो सांप होते हैं उनके काटते ही डेथ हो जाती है, इंसान मर जाता है. बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. मगर अधिकतर जो सांप है वो जहरीले नहीं होते हैं. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या बहुत से सांप जहरीले होते हैं? तो नहीं, मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. बहुत कम सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं. समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नैक स्नैक, आई वुड कैच दैट स्नैक. कई बार क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो दौड़ते हुए आते हैं और वो चिल्लाते हैं हेल्प के लिए कि सांप है सांप है. तो मैं उनको सांपों को पकड़ लेता हूँ. आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड. जो सांप पकड़ने का जो काम है वो मैं अपने बचपन से ही करता आ रहा हूँ. ओह दोज वर द गुड डेज. वो दिन बहुत अच्छे थे. We could help a lot of people in many ways. हमने बहुत से लोगों की बहुत से तरीक़ों से मदद की थी. We also entertained them. और हम उनका
मनोरंजन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। आज के तरह नहीं कि जैसे आज के टाइम में तो हर कोई मनोरंजन के लिए टीवी देखता है। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, fangs. जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि कैसे जो सांप के पॉइजनस टीथ होते हैं, फैंग्स होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे हटाया जाता है। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth। और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि सांप के मुंह में कैसे उनकी जो पॉइजन ट्यूब होती है जिससे जहर निकलता है उसको कैसे बंद किया जाता है। Think and tell. Have you ever seen anyone playing a bean? Where? क्या आपने कभी देखा है किसी को बीन बजाते हुए? कहाँ देखा है? Yes, I have seen snake charmer playing a bean in a fair. हाँ, हमने देखा है सपेरे को बीन बजाते हुए। कहाँ पे? मेले में। Have you ever seen a snake? Where? आपने क्या कभी सांप देखा है? और देखा है तो कहाँ देखा है? हाँ, तो सभी ने देखा ही होगा रेनी सीजन में, या किसी ने जू में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा आपने। तो आप लिख सकते हो यस वी हैव सीन अ स्नेक वेयर, तो आप लिख सकते हो आई हैव सीन इन जू, या आउटसाइड ऑफ आवर हाउस, या फिर इन गार्डन। जहाँ भी निकलता हुआ सांप आपने देखा हो वो आप लिख सकते हैं। वर यू स्केयर्ड बाय इट? वाई? क्या आपको इससे डर लगता है? और क्यों लगता है? तो सबको ही डर लगता है ना सांप से। तो हम लिखेंगे येस वी स्केयर्ड बाय इट। वाई? बिकॉज इट माइट बी पॉइजनस, क्योंकि ये जहरीला हो सकता है। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? अभी था ना कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्या सभी सांप जहरीले होते हैं? नो, ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। In chapter 1, you read that snakes do not have ears which you can see. Chapter 1 में आपने पढ़ा है कि जो सांप होते हैं उनके कान नहीं होते हैं, जो कि हमें ऐसे कोई कान नहीं होते जो बाहर बने हुए हमें दिखाई दे होते हैं, कान नहीं होते ना। Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? तो क्या जो सांप है वो उस बीन की आवाज़ सुन सकता है जिसके ऊपर वो मूवमेंट करता है? व्हाट डू यू थिंक? तो सांपों को सुनाई नहीं देता है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, वो वाइब्रेशन फील करते हैं। वो धरती पे चलते हैं तो हर प्रकार की जो आवाज़ का कंपन होता है उनको वो महसूस करते हैं। सुपर सेंस में हमने ये चीज़ पढ़ी है। तो हम आंसर लिखेंगे नो, स्नेक्स फील्स वाइब्रेशन ऑफ बीन। जो उसका जो वाइब्रेशन होता है उसकी साउंड का वो फील करते हैं। व्हाट कैन वी डू? आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रेवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। जब छोटे थे तुम्हारे पापा, आर्यनाथ को वो बोल रहे हैं रोशन नाथ जी कि जब तुम्हारे फादर छोटे थे, यंग चाइल्ड थे, वो तभी से मेरे साथ यात्रा पे जाया करते थे। He learned to play the bean without being taught। और उन्होंने बिना सिखाए ही बीन बजाना सीख लिया था। उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को देखा कैसे बजाते हैं और अपने आप ही प्रैक्टिस करके वो सीख गए। These days it is difficult। आजकल बहुत मुश्किल है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप दैम। क्या किया है गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, कानून बनाया है कि कोई भी जंगली जानवरों को पकड़ नहीं सकता है और उन्हें अपने पास नहीं रख सकता है। और क्यों बनाया है ये लॉ? क्योंकि सम पीपल किल द एनिमल्स and sell their skins at high prices। कई लोग जो जानवर हैं उनको मार के और उनका जो चमड़ी होती है उसको बहुत ही हाई प्राइसेस पे बेच देते हैं।
सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड। अब वो रोशन नाथ जी बोल रहे हैं कि अब इस कानून के कारण हम अपना जो आजीविका है वो कैसे कमाएं। उनका तो यही काम था ना, सांप इधर से उधर ले जाना, अपनी बैम्बू बास्केट में उसका डांस दिखाना, और फिर उससे जो पैसे और अनाज मिलते थे उससे वो अपना घर चलाते थे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक्स एंड सोल्ड देयर स्किन। वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कभी सांप को नहीं मारा और ना ही उनकी स्किन बेची है। पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन बैड कंडीशंस। लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जो जानवर ये सांप होते हैं उनको बैड कंडीशन में रखा है, अच्छे हालात में उनको नहीं रखा है, बैम्बू में बंद करके रखते हैं, बैम्बू बास्केट में, उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं देते हैं। ऐसा मतलब सांप दूध पीता है या वो चूहे वगैरह खाता है तो वो बाहर फ्रीली तो वो घूमेगा तो वो कुछ भी खा सकता है। आगे रोशन नाथ जी कहते हैं इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नैक्स। वो कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो हम भी सांपों को मार के बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नैक्स, बट वी वुड नेवर डू दैट, मगर हमने ऐसा नहीं किया। स्नैक्स आर अवर ट्रेजर, जो सांप है वो हमारी संपत्ति है, हमारा धन है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिसको कि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते आए हैं। वी इवन गिफ्ट स्नैक्स टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, और हम तो जब हमारी बेटियों की शादी होती है तब भी हम लोग क्या करते हैं, सांप उपहार में देते हैं। इन अवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नैक। जो हम कालबेलिया डांस करते हैं, कालबेलिया नृत्य जो फेमस डांस है, उसमें हमारे जो मूवमेंट होते हैं वो किसके जैसे होते हैं, सांप के जैसे ही होते हैं। जैसे सांप डांस करता है वैसा ही कालबेलिया डांस के मूवमेंट्स होते हैं। आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। वो कह रहे हैं दादाजी कि आर्यनाथ तुम अपने लिए एक अलग से जीवन जीना, एक अलग जीवन बनाना। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, तुम्हें तुम्हारे पिता के द्वारा सिखाया हुआ ये एक उपहार है बीन बजाना, वो मिला हुआ है जनरेशन में तुम्हें। यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तुम और तुम्हारे जो कजिन्स हैं वो मिलके एक बीन पार्टी बनाना और लोगों का मनोरंजन करना। यहाँ पिक्चर में देखो बीन पार्टी कैसी होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बीन पार्टी। कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड होते हैं बीन पार्टी में, बीन, तुंबा, खंजीरी एंड ढोल। ये इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो इसमें यूज होते हैं। एक्सेप्ट ढोल ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड लौकी। एक ढोल के अलावा ये जो बाकी तीनों इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से, बीन, तुंबा और खंजीरी, वो किससे बनते हैं, बॉटल गॉड, जो ड्राइड गॉड होती है, लौकी होती है, उसको सूखी हुई लौकी से ये लोग ये वाले इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिनको ये बजाते हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। मगर ये जो नॉलेज तुम्हें तुम्हारे बड़ों से मिली है इसको वेस्ट मत करना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। जो तुम्हें ये नॉलेज मिली है उसको शेयर करना बच्चों के साथ जो कि कस्बों में और शहरों में रहते हैं। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स, और उन्हें बताना कि वो लोग सांप से नहीं डरें। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक्स, और उनकी मदद करना कि जहरीले सांपों को पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में। टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स,
और ये भी बताना कि जो सांप होते हैं वो किसानों के कैसे दोस्त होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। अब ये भी आप अंडरलाइन कर लेना कि किसानों के दोस्त कैसे होते हैं सांप। दे ईट द रैट्स, वो चूहों को खा जाते हैं इन द फील्ड्स, खेतों में। अदरवाइज क्या होगा, जो चूहे हैं वो किसानों की पूरी फसल खा जाएंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे उनकी क्रॉप्स को। नाउ यू टेल अवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। और फिर दादाजी बोल रहे हैं कि तुम हमारी ये कहानी सुनाना और एक नई कहानी भी बनाना अपनी लाइफ पे, अपने पोते पोतियों को सुनाना। Have you ever seen animals being used for entertainment of people? क्या आपने कभी देखा है जानवरों को एंटरटेनमेंट करते हुए लोगों का? फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क। सर्कस में या रोड पे या पार्क में कहीं भी आपने देखा है एनिमल्स से एंटरटेनमेंट होते हुए? When and where did you see this? कहाँ देखा है, कब देखा है ना? तो ये आप बताएंगे कि वी हैव सीन इन सर्कस या वी हैव सीन इन पार्क, जहाँ भी आपने देखा है वो आपको बताना है। विच एनिमल शो डिड यू सी? और अब आपने कौन से एनिमल का शो देखा है वो भी बताना है कि आई सॉ द शो ऑफ एलिफेंट या जेब्रा या जो भी जिसका भी डॉग का, या मतलब बहुत से एनिमल्स हैं जिनका लोग शो करते हैं जगह जगह। सर्कस में अगर आपने देखा है तो लॉयन का भी हो सकता है, जिसका भी आपने देखा है वो आप लिखेंगे। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? लोग शो में जानवरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं? तो दे बिहेव नाइसली, अच्छा बिहेव करते हैं। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स? हाउ, क्या कोई एनिमल्स को टीज़ करता है और कैसे करता है? तो आपने देखा होगा ना, कई बार ज़ू में या कई जगह लोग बाग अलग अलग तरह से परेशान करते हैं जानवरों को, उनके ऊपर पानी फेंक के या इस तरह से खाना वाना डाल के बार बार वो इधर से उधर मूव करता रहता है, परेशान हो जाता है जानवर। तो यस, वी हैव सीन। और कहाँ पे देखा है? ज़ू में देखा है। What kind of questions came to your mind after seeing that animal show? जब आप जानवरों का ये शो देखते हैं तो आपके दिमाग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? आपको ऐसा लगता होगा ना, हाउ डू एनिमल्स ओबे देयर मास्टर्स ऑर्डर, कि ये जो जानवर है वो अपने मालिक का आदेश कैसे फॉलो कर रहा है, कैसे वो उनका हर आदेश मान रहा है। हु टीच देम ऑल दिस, और ये सब कुछ इनको कौन सिखाता है? डू द ओनर्स ट्रीट द एनिमल्स वेल, और ये जो ओनर है क्या ये इन जानवरों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं जब हम जानवरों को इस तरह से शो करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, कि आप एक जानवर हैं और आपको पिंजरे में बंद कर दिया है। थिंक हाउ यू वुड फील। अब आपको ये बताना है कि आपको कैसा लग रहा है इस तरह से बंद होने पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस है वो आपको कंप्लीट करने हैं। आई एम अफ्रेड व्हेन, मुझे डर लगता है कब? माई ट्रेनर बीट्स मी व्हेन ही गिव मी ट्रेनिंग। आपको पता है जब जानवरों को इस तरह से पूरा ट्रेंड किया जाता है, उसके लिए उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है, तभी तो वो एक हंटर के इशारे से कैसे अलग अलग पोज बना लेते हैं। तो बहुत डर लगता है जानवरों को भी कि जब उनके ट्रेनर उनको मारते हैं ट्रेनिंग के दौरान। आई विश आई वॉज इंजॉय फ्रीली, मेरी इच्छा है कि मैं इंजॉय करूं फ्रीली। आई एम सैड व्हेन आई एम लॉक्ड इन केज, मैं कब दुखी होता हूँ? जब मैं पिंजरे में बंद होता हूँ। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड एस्केप, क्या करूँगा? मैं भाग जाऊँगा अगर मुझे चांस मिले तो। I do not like it at all when people tease me.
और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे परेशान करते हैं। कई बार देखा होगा पिंजरे में एनिमल्स सो रहे होते हैं और लोग जाके जू में क्या करते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा फेंकते हैं जिससे वो उठे, मूव करे, तो परेशान करते हैं ना जानवरों को। और इस चैप्टर को पढ़ के तो आप सबको यही लगेगा कि हमें जानवरों को नहीं सताना चाहिए। नाउ पेज नंबर 20। डू यू नो of the many kinds of snakes found in our country, only 4 types of snakes are poisonous। हमारे देश में बहुत सी तरह के सांप हैं, उनमें से केवल 4 सांप है, 4 मतलब प्रजाति ऐसी हैं जो जहरीली हैं। दे आर, एक तो है कोबरा, एक है आपका कॉमन क्रेट, एक है आपका रशियल्स वाइपर या डुबोयल, उसको बोलते हैं डुबोया या फिर रशियल्स वाइपर, और 4th है आपका सॉ स्केल्ड वाइपर या फिर अफाई। ये इनके नाम है, पिक्चर भी दी हुई है चारों की, ध्यान से देख लेना आप। अ स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ फैंग्स, जो दांत होते हैं सांप के, वो 2 खोखले दांत होते हैं, फैंग्स जिसको बोलते हैं। When it bites, the poison enters the person's body through the fangs। वो जब काटते हैं तो उनका जो जहर है उन फैंग्स के थ्रू उस पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स, सांपों के काटने की दवाई बनी हुई है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ये जो दवाई बनी है वो किससे बनी है? सांप के जहर से ही दवाई बनी है, मतलब जो जहर को उतारने के लिए उसी जहर को काम में लिया जाता है। सांप के काटने पर जो दवाई हमें दी जाती है वो उसी के जहर से बनाई हुई है। और ये जो दवाई है वो कहाँ अवेलेबल है? सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये दवाई मिलती है। नेक्स्ट है आपका राइट लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। जैसे सपेरे हैं वो उनका जीवन किससे चलता था? सांप से। तो इसी तरह से और कौन कौन से लोग हैं जो मतलब जो एनिमल्स पे डिपेंड है, उनका जो जीवन है वो उन्हीं के थ्रू चलता है। तो एक तो आप लिख सकते हो जैसे टोंगा वाला है वो टोंगा चलाता है ना, तो उसी की वजह से उसकी लाइवलीहुड चलती है। दूसरा आप लिख सकते हो मिल्कमैन, दूध वाला है, वो दूध बेचता है जानवरों का और अपना घर चलाता है। तीसरा आप लिख सकते हैं पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म में जैसे मुर्गी पालन वाले हैं वो उनके एग वगैरह सेल करते हैं, तो उनका जो लाइवलीहुड है वो इनकी वजह से चलता है। और फिशरमैन है, फिशरमैन मछली पकड़ते हैं और उसकी वजह से उनकी जीविका चलती है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो फार्मर, फार्मर्स भी अधिकतर जानवरों से ही अपना घर मतलब सब कुछ चलाते हैं। कैटल मवेशी होते हैं उनके पास, बैल अगर होते हैं उनके पास तो उन्हीं से वो खेत जोतते हैं। अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, मगर फिर भी बहुत से रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाके जो हैं वहाँ पे अभी भी फार्मर्स जानवरों पे डिपेंड है, हर जगह ट्रैक्टर्स नहीं हैं। नेक्स्ट आपका है सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स। आपको एक सर्वे करना है उन लोगों का जो कि जानवरों को रखते हैं। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड who keep one or more animals for their livelihood. For example, a horse for a tonga, hens for eggs, etc. अब यहाँ पे आपको बोला है कि आप अपने आस पड़ोस में देखें कि जो कौन लोग हैं जो अपने जीवन को चलाने के लिए जानवरों पे डिपेंड है। जैसे हॉर्स के लिए, हॉर्स किसके लिए होता है? टोंगा के लिए। और हैंस क्यों पालते हैं लोग? एग के लिए, एक्सेट्रा। इसी तरह से अब आपको इसमें सर्वे में क्वेश्चन कौन कौन से पूछने हैं? नेम द एनिमल दे कीप, कौन से जानवर वो रखते हैं। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, कितने जानवर हैं उनके पास। इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या उन्होंने जानवरों के लिए कोई अलग जगह बना रखी है।
हु लुक्स आफ्टर देम, कौन उनकी देखभाल करता है। वॉट डू द एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, क्या जानवर कभी बीमार पड़ते हैं। वॉट डज द कीपर डू देन, तब फिर जो कीपर है जो उन जानवरों को रखते हैं वो उनके लिए क्या करते हैं। मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस, आप इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बना सकते हैं और उन पर डिस्कस कर सकते हैं। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास। अब ये जो आपने सर्वे किया है इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट बनानी है पूरी, है ना। समझ लो हमने एक सर्वे किया है, अब उस सर्वे की हम एक रिपोर्ट हमने बनाई है और उसे हम क्लास में रीड कर रहे हैं। हमने जहाँ का सर्वे किया है वहाँ का जो ओनर है उसका नाम है श्याम सुंदर, तो अब वो बता रहा है माय नेम इज़ श्याम सुंदर, आई एम अ मिल्कमैन, आई हैव काउज एंड बफेलोज, मैं एक दूध वाला हूँ, मेरे पास गाय और भैंसें हैं। आई हैव अ टोटल ऑफ 50 एनिमल्स, मेरे पास कुल 50 जानवर हैं। आई हैव मेड अ सेपरेट बिग प्लेस फॉर देम, मैंने उनके लिए एक बड़ी जगह अलग बना रखी है। आई एंड अदर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर देयर टेक केयर, मैं और मेरे परिवार के अन्य सदस्य उनकी केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। एनिमल्स ईट ग्रास, फ्रूट वेजिटेबल पील एंड एक्सेट्रास, जानवर क्या खाते हैं, घास खाते हैं और फल सब्जियों के छिलके और अदर जो भी एक्सेट्रा हम उन्हें देते हैं। समटाइम्स एनिमल्स गेट सिक, दे आर टेकन टू वेटिनरी हॉस्पिटल, कई बार जानवर बीमार हो जाते हैं तो उन्हें वेटिनरी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वी कीप अवर एनिमल्स लाइक मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, हम हमारे जानवरों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखते हैं। वी हैव गिवन दैम डिफरेंट नेम्स, इफ़ वी कॉल दैम बाय दैट नेम दे कम, हमने उन जानवरों के अलग अलग नाम रख रखे हैं और जब हम जिसको आवाज़ लगाते हैं वही जानवर आता है। आई अर्न माई livelihood by selling the milk of these animals, मैं अपना जीवन किससे चलाता हूँ, इन जानवरों का दूध बेचकर। नेक्स्ट आपको यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है, एक पपेट बनाना है स्नैक का, ओल्ड स्नैक, ये ओल्ड जो सॉक्स होते हैं आपके उससे वो आप आराम से बना सकते हो। लास्ट में ये जो पॉइंट दे रखा है आपका, व्हाट वी हैव लर्नड, द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नैक्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ। तो जो गवर्नमेंट ने ये जो कानून बनाया कि कोई भी सांप को नहीं पकड़ सकता है और उसे अपने यहाँ नहीं रख सकता है, तो आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हो। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपने शब्दों में लिखना है जो भी आप इस बारे में सोचते हैं, जो आपको लगता है। अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर को पढ़ के आपको इस लॉ के बारे में जो कुछ भी समझ में आ रहा है या आप क्या चाहते हैं, ये लॉ अच्छा है नहीं है, उसके बारे में अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, आपको चैप्टर समझ में आया है। अब आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाय, थैंक यू।